मैं आज केमिस्ट्री का 9th क्लास का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोग सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। एक बार शुरुआत तो करके देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, आप इसको खुद ही आपको समझ में आने लगेगा क्या है केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है। 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर जैसा कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है कि हमारे आसपास, हमारे अगल बगल, हमारे वातावरण में क्या कुछ है, मैटर होता क्या है, यही तो पढ़ना है। तो मैटर हमारे आसपास में हर एक चीज होती है। मैटर का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज मैटर? एनीबॉडी? मैटर, वेरी सिंपल। मैटर क्या होता है? मैटर इज ए सबस्टेंस। मैटर को हम सबस्टेंस बोलते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन ये होगा कि कोई भी चीज अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ न कुछ मास हो, दैट इज कॉल्ड द मैटर। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा ये देख लीजिए, एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। मैटर, anything which occupies space and have some mass is known as matter or substance। कोई भी चीज मैटर होता है। जैसे हमारा चौक हुआ, मैटर है। ये ब्लैक बोर्ड हुआ, मैटर है। कोई भी चीज आप सोच लीजिए, कोई भी चीज जिसका स्पेस होता है और वो मास ऑक्यूपाई करता है, उसका मतलब कुछ न कुछ वजन होता हो, दैट इज कॉल्ड एज द मैटर। लेकिन हमारी फीलिंग्स मैटर नहीं होती है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ स्पेस भी नहीं होता है, नहीं वो कुछ मास उनके होते हैं। सो दैट इज द मैटर। मैटर या सबस्टेंस आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो कि मैटर के कितने वो स्टेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैटर, मैंने क्या बताया डेफिनेशन? मैटर और सबस्टेंस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, मैटर। ओके, अब ये आपको समझना है कि मैटर जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं। फॉर व्हाट द मैटर इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बने होते हैं मैटर? तो मैटर बने होते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इससे बने होते हैं। तो उसी को बोला जाता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस इज नोन एज द एटम। उसको एटम बोला जाता है, जिससे कि पूरे के पूरे सबस्टेंस या मैटर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एटम। सो एटम का भी डिफिनेशन आता है कि होता क्या है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं। फॉर व्हाट द मैटर इज मेड अप ऑफ, द स्मॉलेस्ट आर द टीनी पार्टिकल्स, उससे बने होते हैं हमारे मैटर, उन्हीं को हम एटम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इज द एटम। एटम होता क्या है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, इतना हमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसके बाद आते हैं, जैसे हमने एक मैटर का एग्जांपल यहाँ पे लिया, एक अपने से बना लिया कि एक मैटर हमने बना लिया, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैटर। मैटर में क्या होते हैं? ये छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। मैटर तो हम जानते हैं, लेकिन मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। सो मैटर का शेप क्या होता है? मैटर का शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है, स्फीयर के शेप में होते हैं, इतने छोटे होते कि हम उनको देख ही नहीं पाएंगे ऐसे नेकेड आइज से। साथ माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे मैटर्स का कॉम्बिनेशन हमको दिखता है, बहुत सारे मैटर्स उसमें दिखते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एटम्स दिखते हैं, एक एटम नहीं दिखता उसमें। सो एटम मैटर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो अब एटम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटम की वजह से मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एटम्स होगा, सॉरी, एटम्स ऑफ मैटर। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम्स ऑफ मैटर। मैटर के जो एटम होते हैं उनका कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसकी वजह से उसके स्टेट्स भी डिफाइन किए जाते हैं, जैसे क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। सो पहले हम इससे बात कर लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के बेस पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के बेस पे तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब का डिफिनेशन बताते हैं, मैटर के स्टेट्स के बारे में बताते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? ये देख रहे हो एटम, दो या दो से अधिक एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस भी इस समय बोला जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है? द स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स, किसी भी दो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है, इसके बीच का नहीं, कि इसके बीच का आप नहीं लोगे, दो कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच का डिस्टेंस ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, या स्पेस या डिस्टेंस बोल लीजिए, एक ही चीज है। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिफिनेशन पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एटम्स ऑफ द
मैटर इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके बीच का अगर हम स्पेस लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ में आ रहा है? ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसके बीच में, जहां पे ये दोनों एटम्स नजदीक होते हैं उन पे फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो किसी भी दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू एटम्स ऑफ द मैटर इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसके ही वजह से तो हमारे सॉलिड रहते हैं, लिक्विड रहते हैं, गैस रहते हैं, उसके एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैकेज्ड होते हैं, वो एक तरह का फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो हियर इज द इसके बीच में लगने वाला फोर्स, जिसकी वजह से एक दूसरे को खींचे रहते हैं आपस में, ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं, ये दोनों आपस में, ये पूरे एटम्स आपस में एक दूसरे से लिंकड होते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा होगा? सभी एटम्स के बीच में लगता है, कहीं में नहीं, सभी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, सभी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड। सो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द एटम्स, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द एटम्स ऑफ अ मैटर। कोई भी एटम्स अगर किसी मैटर के अंदर है तो वो एटम्स अपनी जगह पे ऐसे स्थिर नहीं रहते, क्योंकि उनके पास एनर्जी होता है, दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल अपने ही पोजीशन पे एटम्स मूव करने में भी करते हैं, और दे हैव द पोटेंशियल एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन। अपने ही मीन पोजीशन पे जहां पे रहते हैं वहां से इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं। आप वाइब्रेटिंग का मतलब समझ रहे होगे कि अपने ही जगह पे रहते हैं। जिस तरह से स्प्रिंग वाइब्रेट करता है उसी तरह से कुछ यहाँ पे एटम्स, कुछ क्या सभी एटम्स यहाँ पे वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे। थोड़ा डिस्टेंस ये भी अपने पे वाइब्रेट करता है, लेकिन दूर नहीं चला जाता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द एटम्स समझा कि कोई भी एटम्स हो, दे आर वाइब्रेटिंग at their mean position, means it means what? It means the atoms are vibrating, are in motion because they have the kinetic energy. So they are in vibratory motion at their mean position, means they are vibrating. So this is about the matter in our surrounding. Okay.